हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जुलाई के करंट अफेयर्स 2022 के बारे में कुछ क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेष समूह बैठक कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेष समूह बैठक 2022 का आयोजन हुआ कहाँ, आप बताएंगे नई दिल्ली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब, तो आप बताएंगे कि 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आगे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह, इन दोनों लोगों को महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर बताइए। देखिए, किसी भी एग्जाम में किसी भी खेल का शुभंकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्पेशली अगर राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ओलंपिक भी। तो इसका इस बार का शुभंकर है पेरी द बुल। और कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन भी इम्पॉर्टेंट है, ये हो रहा है बर्मिंघम इंग्लैंड में। सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ? तो सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास दो देश चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ और इसका आयोजन है शंघाई तट। सी गार्डियन नामक जो समुद्री अभ्यास होता है वो नौसेना से संबंधित है और इसका आयोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शंघाई तट इसका आयोजन स्थल है। आगे हम बात करते हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया है गुजरात। मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि 2022 में जितने भी आयोजन हैं वो 2022 और 2023 में आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। आगे क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को जो है, यहाँ पर मैं लिख देने, थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखा है पर मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ कि वाराणसी जो है वो शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया है? तो दिल्ली में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अभी वर्ल्ड रिपोर्ट आई थी उसके तहत पूरे वर्ल्ड की बात करें तो दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी मानी गई। उसमें प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन देखा करिए कि भारत का पहला। तो 2022 में 21 में जितनी भी चीज़ें, जितने भी सम्मेलन, जितने भी खेल आयोजन स्थल, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और स्पेशली अगर भारत का पहला है तो वो राज्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ई वेस्ट इको पार्क जो है वो दिल्ली में बनाया गया है। आगे हम आपको बताते हैं, NEP को स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो NEP को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। उत्तराखंड में NEP को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला उत्तराखंड, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, उत्तराखंड में किया गया। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसकी अध्यक्षता कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता के तहत इसका विधेयक बनाया गया है। तो अब आगे हम बात करते हैं, G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने? तो G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा अमिताभ कांत बने हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब G20 का भारत की तरफ से जो भी अध्यक्षता करता है उसे भारत की तरफ से भारत का नया शेरपा कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार यानी G20 की बात करें तो इस संगठन के लिए भारत के नए शेरपा बने हैं अमिताभ कांत। अब अमिताभ कांत कौन है? तो ये नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। G20 संगठन के लिए इस बार ये भारत के नए शेरपा बने हैं। तो आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला, और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, सोचिए एक कानून बनना है जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार
ये भारत का पहला राज्य राजस्थान बना। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया? तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, इसकी थीम थी। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता पल्लवी सिंह ने। आगे हम आपको बताना चाहते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का खेल का आयोजन कहाँ हुआ? यूजीन। और यूजीन है कहाँ? तो आप बताएंगे कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ यूजीन में, और यूजीन अमेरिका का एक जगह का नाम है, अमेरिका में है। संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो छत्रपति शिवाजी जो मुंबई में है वो संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है। आगे हम आपको बताते हैं अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहला डिजिटल लोक अदालत, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है राजस्थान एक पहला ऐसा राज्य बन रहा है जो हम भारत में डिजिटल लोक अदालत स्थापित की गई है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 101वें अध्यक्ष कौन बने? तो सुरंजन दास बने हैं। आगे भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बनी, भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बेंगलुरु बनी है। इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी शहर को जानते हैं। कंचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। और कोई भी 2022-21 में जितने भी फेस्टिवल हैं ये विशेष राज्य को प्रदर्शित करते हैं और ये राज्य पूरे भारत में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने फेस्टिवल्स के वजह से। तो ये जितने भी 2022 में आने वाले फेस्टिवल्स हैं या जो बीत चुके हैं, ये फेस्टिवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम आपको बताते हैं एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। आगे हम आपको बताते हैं कि विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? तो इंदरमीत गिल मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं विश्व बैंक के। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लीजेंड, इसके लेखक कौन है? फैसल फारूकी इसके लेखक हैं। फैसल फारूकी की पुस्तक है दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लीजेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 की जितनी भी पुस्तकें हैं ये उन पुस्तकों के रचना, लेखक और विमोचन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि रामसर संधि के तहत 5 भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 54। अगर आपसे पूछे, मैं आपको बता दे रही हूँ कि जुलाई 2022 में रामसर साइट की में 5 और अतिरिक्त भारतीय स्थलों को आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसलिए अब रामसर साइट की संख्या अगर भारत में पूछे तो आप बताएंगे 54। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ मैड्रिड, स्पेन में। नाटो शिखर सम्मेलन भी इम्पोर्टेंट है और भारत में होने वाले या भारत की तरफ से अध्यक्षता करने वाले भी इस सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको जुलाई के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं जो आपके इस करंट अफेयर्स में जो भी जुलाई के 2022 के जो भी महत्वपूर्ण घटक थे, जो भी उन्हें मैंने एक पॉइंट्स में एक वीडियो में बताने का प्रयास किया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एक बार फिर से बताती हूँ कि 2022 में जितने भी फेस्टिवल्स हैं, यानी फेस्टिवल्स की बात करें और आपके जितने भी आयोजन हैं, शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन या बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन हैं उसकी अध्यक्षता किसने की, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारत में पहला, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी चीज़ें पहली हैं, भारत में पहला, देखिए अब हर क्वेश्चन में भारत में पहला पूछता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।